मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग 8H, कल जैसे हमने आपको बताया था 8H के फार्मूले भी करा दिए थे, छोटे क्वेश्चन करा दिए थे। आज उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे और करेंगे। ये कैसे है, कहां पर SI है, कहां पर P है, कहां पर A है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम 6 वाला पढ़ रहे हैं। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद द क्रेडिट बैलेंस इज सेविंग अकाउंट अर्निंग सिंपल इंटरेस्ट बाज 585.75। मतलब 2 साल के बाद हमारे जो बैलेंस क्रेडिट बैंक में पड़ा है वो 585.75 हो गया। तो अब जो हो गया तो ये क्या चीज आ गया, अमाउंट। अब द ओरिजिनल अमाउंट, अब क्या रहा है ओरिजिनल अमाउंट क्या बन गया, प्रिंसिपल। तो जो हमारा प्रिंसिपल 550 रुपए था मूलधन, वो अब 585.75 हो गया है। और कितने साल में हुआ, 2 साल में। अब हमें चीज मिल गई। अब उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा, यानी आपका रेट बैलेंस क्या लगा। चलते हम देखते हैं। ए अमाउंट हो गया, पी प्रिंसिपल हो गया, टाइम 2 ईयर। अब इन दोनों में एसआई क्या है, तो एसआई का फार्मूला लगा दिया ए माइनस पी, तो हमारा 35.75। आर निकालना है तो एसआई मल्टीप्लाई 100/P/T कैलकुलेट कर देंगे। तो कैलकुलेट जब करना आप अपना देख लेना, हम तो ये लिख ही दिया कैलकुलेट करके, आप अपनी मेथड से करेंगे। तो ये हमारा पोजीशन आ जाएगा 3.75। अब अगला क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम विल 1860 अमाउंट 2641.20, वह कौन सा समय होगा जिसमें 1860 रुपए 2641.20 में बदल जाते हों और सिंपल इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट रेट लग जाए 12%। देखो अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट। अब हमारे पास एसआई बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न में एसआई निकाल लिया। अब टी निकालना है। यहां पर हमने आर निकाला था, यहां पर हम टी निकाल रहे हैं, टाइम। जब टाइम निकालेंगे तो हम फार्मूला लगा देंगे SI मल्टीप्लाई 100/P/R। तो हमने कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरह से हमारा 3/1/2 ईयर यानी कि 7/2 ईयर निकल कर आ गया। 3.5 साल में हमारा धन 1860 रुपए 2641.20 में बदल जाएगा 12% के हिसाब से। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए। अब अगले भी क्वेश्चन देखते हैं कि ये यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइमली है, वैसे हिंट में दिया भी है तुम्हारे लिए कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। एसआई को ज्ञात करिए 7,300 रुपए। टाइम क्या कहता है, 10 मई 2017 से 10 सितंबर 2017 तक चल रहा है। मतलब 10 मई से 10 सितंबर तक का टाइम दिया है उसने और 5% पर एनम दिया है। तो आप क्या करोगे, आपके पास प्रिंसिपल है 7,300, टाइम लिख लोगे 10 मई से लेकर 10 सितंबर तक। अब आप देखो बैंक इंटरेस्ट में एक काम होता है कि बैंक में जब पैसा डालेंगे तो ब्याज उस दिन से नहीं जोड़ेगा, नेक्स्ट डे से जोड़ेगा। अब नेक्स्ट डे से जुड़ के कहां पहुंचेगा, जिस दिन हम विड्रॉ करेंगे तो वह दिन हमारा जोड़ा जाएगा। चाहे तुम उसकी स्टार्टिंग जोड़ लो, चाहे लास्ट जोड़ लो, एक दिन का अंतर रखना पड़ेगा। लेकिन आज कल क्या है, कहते हैं 20 तारीख के बाद अगर अमाउंट निकाल लेंगे तो आपका पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। मतलब
हमने महीने की 30 तारीख को भी अगर निकाला पैसा तो इंटरेस्ट हमको 0 मिलेगा। लेकिन ये बैंक क्या खाती है, यही तो बैंक खा रही है, क्योंकि आरबीआई तो दे रहा है, एक एक ब्याज एक एक पैसे का इंटरेस्ट दे देता है वो, लेकिन ये बैंक हमको नहीं देती है। तो ये बैंकों का भी एक नियम है, तो यहां पे भी एक नियम है। अब हमारा 10 मार्च से शुरू होता है। मार्च महीने में कितने दिन होते हैं आपको मालूम है, 31 डेज। 31 डेज हमने 10 तारीख को डाला तो 10 दिन पूरे निकल गए, तो हमने 10 माइनस कर दिए, 21 दिन बचे। मार्च के बाद अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर कब निकाला 10 तारीख को, तो सितंबर के उधर हमने पूरे दिन लिए, उधर हमने एक दिन कम कर दिया। तो इस तरह से हमारे दिन निकल आए हैं। जो हिंट में दिया है उसने 123 दिन निकलकर आ गए। जोड़ के दिखाया देख लो, मार्च में 21, 30, 31, 30 और 10 लास्ट के कर दिए, आखिरी वाला दिन ले लिया, उधर का माइनस कर दिया उसने, तो 365। अब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 123 बटे 365 कर दिया और आपका टाइम मालूम पड़ गया। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो वही फार्मूला SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 आप करके निकाल सकते हैं। अब 9वें क्वेश्चन को देखिए। 9वें क्वेश्चन में क्या है, ये सम एक ऐसा धन है जो 400 रुपए का 480 रुपए हो जाता है। मतलब एक वह काम करना है, जैसे 400 रुपीज है तो हमारे 480 रुपए हो गए। कितने साल में? 4 ईयर में। अब क्या क्वेश्चन करता है, व्हाट विल बी इट अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा देते हैं तो हमारा अमाउंट क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने 400 रुपए के 480 रुपए हो गए तो उसका हमें रेट निकालना है, फिर रेट को बढ़ाना है, तो प्रिंसिपल वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, तो अमाउंट ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, इसमें डबल बार हो जाएगा सवाल। देखो कैसे करते हैं हम, 9 ए दिया है हमें, पी दिया बाई रुपीज, हम ऐसे तो हम लिखना भूल जाते हैं, तो आप लिख लेना, तो हम स्पीड में चला रहे हैं थोड़ा। T पूरियर, अब SI A माइनस P, 480 माइनस 480 आ गया। अब हमारे पास R निकालना है, तो SI मल्टीप्लाई 100 P इंटू T, SI 80 है, 100, P हमारा 400 है, T हमारा 4 ईयर है, 0 0 काट दिया, 20 100 ये काट दिया, 5, तो हमारा R आ गया 5%। अब वो क्वेश्चन करता है कि 2% इंक्रीज कर दो। नाउ रेट इज इंक्रीज 2%, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, आपके पास 5% पहले निकाल चुके थे हम यहां पर, तो प्लस 2%, तो अब न्यू अमाउंट भी निकलेगा। न्यू अमाउंट कैसे निकालोगे, तो आपका वही फार्मूला, पहले SI इंटू PRT अपॉन 100। SI कितना है, तो सॉरी P 400 है, रेट नया आ गया और टाइम तुम्हारा वही रहेगा, काट दो, 4 7 गुणा 4, 4 4 4 16 16 7 112 रुपए हमें SI मिले।
तो अमाउंट कितना हो गया हमारा पास P प्लस SI, तो 400 प्लस 112 592 हो गए। तो इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हुआ। तो अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द एंड ऑफ इतने ईयर बिकम इतना हो जाता है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ले, बिल्कुल सेम इसी तरह निकल आएगा इससे पहली वाली तरह से। अब एक सवाल और है 11, ए सम डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। एक ऐसा धन है जो दुगना हो जाता है 8 साल में, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, पर महीने का क्या होगा। तो ये अब इसमें कोई न डिजिट है, सिर्फ 8 साल दे रहा है, तो हमें क्या करना है, जीवी देख लो। Let the principal V रुपीस X, माना कि हमारा मूलधन X रुपया है या 100 रुपए है, तो नाउ अमाउंट इज डबल। अमाउंट क्या कहता है, दुगना हो गया, तो 2x हो गया। तो अब टाइमिंग कितना लगा उसका, 8 ईयर 8 साल। 8 साल में जो हमारे पास X रुपया था वो बढ़कर 2x हो गया। अब हमें रेट क्या मिला, ये क्वेश्चन था। तो ऐसा ही निकाल लीजिए पहले, a माइनस पी 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू x। अब रेट निकाल लीजिए, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, SIX PX इंटू 8, x से x खत्म कर दीजिए, 4 2 जा 8 25, तो 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12/1/2%। या और क्लियर करना है तो 12.5% आंसर आ जाएगा। तो मीन्स हमारे पास वो ऐसा धन था जो दुगना हुआ 8 साल में, तो उसका रेट रहा 12.5% का। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब देखेंगे, नहीं तो यहीं पर कोर्स समाप्त हो जाएगा।